बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि MQM आज हुकूमत को छोड़ने जा रही है और इमरान खान साहब के साथ यानी कि PTI के साथ मिलने जा रही है और एक दफ़ा फिर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की डील तय हो चुकी है, इसीलिए इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं कर रहे। सारी खबर आज की इस वीडियो में तफसील के साथ, दलाइल के साथ और सबूत के साथ आप लोगों को देने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। इस वक्त PTI और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए तीन चीज़ें इंतहाई अहम ज़रूरी हैं, जिनमें एक जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है, दूसरी जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और तीसरी MQM का फ़ैसला। MQM तो आज फ़ैसला करने जा रही है, लेकिन आज वो इस फ़ैसले का ऐलान नहीं करेगी। जैसे ही ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद MQM PTI के साथ मिलने का ऐलान करेगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को MQM की हमायत की ज़रूरत थी। अगर उस वक्त भी MQM PTI की हमायत करती तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे तहरीक अदम एतमाद में। लेकिन नून लीग के भी जो अहम तरीन सियासी रहनुमा थे, उन्होंने भी बड़ा एक अहम फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी उन्होंने दानश्वरी का सबूत दिया और उन्होंने ये किया कि अगर कोई पार्टी उनको छोड़ती भी है तो उन्होंने क्या किया कि 8 से 9 बंदों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। वो इसलिए किए थे कि ताकि अगर दोबारा तहरीक अदम एतमाद आती है और इसके नतीजे में कोई पार्टी नून लीग की जो इत्तेहादी है वो नून लीग को छोड़ने का ऐलान करती है तो फिर भी इमरान खान साहब असम्बली में अपने नंबर्स पूरे ना कर पाएँ। तो अभी जब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये ज़िमनी इलेक्शन अगर तमाम की तमाम सीटें इमरान खान साहब जीत जाते हैं और MQM भी तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है, तो असम्बली के अंदर जो नंबर वज़ीर आज़म बनने के लिए इमरान खान साहब को चाहिए होंगे वो पूरे हो जाएंगे। अभी इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान इसीलिए नहीं कर रहे कि वो इन ज़िमनी इलेक्शन को देखने जा रहे हैं कि इन ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे के बाद क्या होता है। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब जीत जाते हैं, जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन जीतेंगे मैं आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह कर दूं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी डील तय कर दी है MQM के साथ। MQM का आज इजलास होने जा रहा है, फैसला इसी में हो जाएगा। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब ये सारी सीटें जीत जाएंगे तो उसके बाद MQM एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर PTI का साथ देने का ऐलान कर देगी। फिर एक दफ़ा असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद आएगी और अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो नंबर इमरान खान साहब को चाहिए होंगे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने खुद एक गलत फ़ैसला कर लिया है, जिसकी वजह से ये 2-3 महीने तक डिले भी हो सकता है। डिले किस लिए हो सकता है, आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब एक सीट से पहले ही इलेक्शन जीते हुए हैं, जो उनके पास है उनका वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और अब जब सारे हलकों के 7 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इन सारों में भी उम्मीदवार इमरान खान साहब खुद हैं। जब इमरान खान साहब ये सारे हलके जीत भी जाएंगे तो फिर एक दफ़ा उनको एक सीट रख के बाकी सीटों के ऊपर इस्तीफ़ा देने पड़ेगा, क्योंकि एक जो बंदा होता है वो एक ही जीती हुई सीट रख सकता है। तो फिर 3 महीने के बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन इन सीटों के ऊपर होंगे, तो फिर उसके बाद जाके तहरीक अदम एतमाद आएगी तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और